स्टार्ट हो गई ना। आई थिंक। सो हर महादेव आप सभी को। इट इज आवर लेक्चर नंबर 1 ऑफ इकोनॉमिक्स। ठीक है। पहले तो अकाउंट्स कैसा लगा आपको, समझ आया कुछ अकाउंट्स के अंदर? आया। ये सेशन 1 घंटा चलेगा लगभग। 1 मिनट रुक जाओ यार। मैं तुम्हें 1 मिनट में जरा कॉल करके मेरे को एक चीज पूछनी है। आई हैव अ डाउट स्मॉल बिट। ठीक है, 1 मिनट। ओके। सो मेरे को कुछ पूछना था कि भाई क्लास का क्या शेड्यूल है, वो मिला नहीं मिला आपको? ठीक है, मिल जाएगा। आज कल में मिल जाएगा आपको। ठीक है। सो अपन कहाँ पे थे, क्या कर रहे थे आज अपन? इकोनॉमिक्स का फर्स्ट लेक्चर था। मैंने आपको बोला था कि एक बार ना आप सब्जेक्ट एक बार यूट्यूब पर देख के आना कि क्या कैसे सब्जेक्ट रहने वाले हैं आपके, कैसा क्या मार्किंग्स में देखा आप लोगों ने? अरे मैं तो बताऊंगा ना, मतलब आपने देखा नहीं देखा? अरे कोई बात नहीं, मैं बता दूंगा, मेरा फर्ज है तो। मेरा बताना फर्ज है यार, है ना? और पता नहीं क्यों मैं, मेरे को ऐसा लग रहा है कि बहुत ज्यादा अपन लेट हो गए। मेरे को ऐसा लग रहा है कि भाई हम ना बहुत ज्यादा लेट हो गए इकोनॉमिक्स के अंदर। मतलब बिजनेस स्टडीज तो हमने कर लिया था, लेक्चर नंबर 2 स्टार्ट करना है, नया चैप्टर से स्टार्ट करना है ना? तो ऐसा लग रहा है कि हम बहुत ज्यादा लेट हो गए इकोनॉमिक्स के अंदर, तो स्टार्ट करेंगे। ठीक है। अब देखो इकोनॉमिक्स के अंदर ना कुछ ऐसी चीजें हैं। ठीक है। अच्छा, ये जो स्क्रीन पे चल रहा है, मतलब ये, कोई बात नहीं, ये क्या चीज है? विजिबल है स्क्रीन? इसके अंदर लिखा है रिवाइज सीबीएसई सिलेबस फॉर 2021 एग्जामिनेशन। ये जो सिलेबस है ना 2022 एग्जामिनेशन, ये वैलिड है। ये लिख रखा है ना, ये सब वैलिड है। मतलब 2025 तक के वैलिड है। तो अपन इसको वैलिड मतलब होता है कि बराबर है, मतलब ठीक है। ठीक है, तो इसमें कोई एग्जाम्पशन नहीं है, कोई कुछ नहीं है, तो अपन यही सिलेबस फॉलो करेंगे। ठीक है। 1 मिनट थोड़ा सा टाइम देना मुझे, थोड़ा सा टाइम देना। ठीक है, मैं जरा आता हूँ, थोड़ा सा टाइम देना। अरे, अरे, ये क्या हुआ? हाँ, अब आई थिंक दिख रहा होगा आप लोगों को अच्छे से। ठीक है। ओके। अब
थोड़ा सा। ठीक है। ओके 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 ओके। कैमरा भी हमने साफ कर लिया। ठीक है। ओके। ऑल इज गुड। पहले तो ये बता दो भाई, सब ठीक है यहाँ पे? ठीक है। तो आज स्टार्ट कर रहे हैं अपनी इकोनॉमिक्स। ठीक है, तो फोकस करना बिल्कुल अच्छे तरीके से। ठीक है। तो मैं आपको क्या दिखा रहा था, आई थिंक आपको डिस्प्ले वगैरह सब अवेलेबल है यहाँ पे अभी। ठीक है। मैं आपको क्या बता रहा था सर, एक मिनट, थोड़ा सा हम ना पेपर पैटर्न को समझेंगे दोबारा से। ठीक है। ओके। अब मैं थोड़ा सा बात कर लेता हूँ यहाँ पर ना सिलेबस की, क्योंकि बिना सिलेबस पढ़ाए कैसे काम चलेगा? अरे यार, व्हाट इज द प्रॉब्लम? एक मिनट देना गाइस मुझे, एक मिनट देना, एक मिनट देना। ओके, व्हाट इज द प्रॉब्लम? एक मिनट देना गाइस। आज वो अजय भी नहीं आया, छुट्टी पर है। एक मिनट देना। यार ये मेरे को ना इसमें सिस्टम समझ नहीं आया। 2 मिनट वेट करो, 2 मिनट वेट करो, मैं जरा कुछ कर रहा हूँ। ओके। अब ठीक है? अब दिख रहा है, विजिबल है? मतलब ये विजिबल है पीछे, मेरे पीछे जो है। फोकस करो थोड़ा सा सिलेबस को, थोड़ा सा सिलेबस पे थोड़ा ध्यान देंगे सर। सर ये बिजनेस स्टडीज का सिलेबस है जो कि वैलिड है 2025 में। ठीक है। ये देख लो क्या क्या है। आपके 2 पार्ट में बटे हुए हैं, पार्ट ए, पार्ट बी, दिख रहा होगा। ठीक है। पार्ट ए, पार्ट बी। ओके। अब इस पार्ट ए पार्ट बी के अंदर क्या है, मतलब कि आप देख रहे हो जो अपने नेचर नेचर ऑफ पर्पस है 16, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन 14, बिजनेस सर्विस इजी चैप्टर 10 मार्क्स का है, इमर्जिंग मोड ऑफ, ये 4 चैप्टर मिला के 20 मार्क्स के हैं। मतलब इतने मतलब मोटा मोटा क्या है, ये देख लो आप, 16, 14, 20, ये इतने मार्क्स के आपके हैं। ठीक है, इतने मार्क्स के हैं। ओके। ठीक है। तो एक खुशखबरी बताया तो आई थिंक 12th वालों के लिए कैलकुलेटर अलाउड है पेपर में, तो कोई बात नहीं, अपन भी देख लेंगे आगे। तो आपको पता है ना 80 मार्क्स का पेपर होता है, मालूम है ये तो? फिर नहीं मालूम? फिर बोलो सर पता ही नहीं, क्या कह रहे हो जीवन में, पता है ना इतना? ठीक है भाई। तो ये दिख रहा है ना आपको, 16, 14, ये सबको मिला के 40 बन रहा है अपना। फिर इमर्जिंग मोड ऑफ बिजनेस है, फिर ये है। एक मिनट यार, मेरे मेरे तरफ से ना स्क्रीन में प्रॉब्लम है, डिस्कनेक्ट हो रही है बार बार स्क्रीन। ओके। अब ठीक है, चल रही है, पहले चल नहीं रही थी। फाइनेंस ट्रेड जो पार्ट भी है ना अपना, जो पार्ट भी है, इसके अंदर देखो छोटे छोटे चैप्टर है, स्मॉल बिजनेस, इंटरनल ट्रेड, इंटरनेशनल ट्रेड, एंड टोटल करोगे तो 80 मार्क्स का बनना है, 20 मार्क्स का प्रोजेक्ट है। ठीक है, ये अब दिखाना तो मेरा मेन ये मोटिव है अभी, क्योंकि वो आपको मैं उसका दिखा चुका हूँ ना पहले यार, उसका मैं पहले आपको दिखा चुका हूँ, बिजनेस का। बिल्कुल थोड़ा सा ध्यान से फोकस करेंगे अच्छे तरीके से। ठीक है। अब यहाँ पर जो है बिजनेस इकोनॉमिक्स के अंदर स्टार्टिंग में दे रखा है सर स्टैट्स। क्या दे रखा है बोलो? स्टैट्स। कितने मार्क्स की वेटेज है? 40-40 मार्क्स के दोनों आपके चैप्टर रहने वाले हैं। 40 मार्क्स का आपका क्या रहने वाला है? स्टैट्स। 40 मार्क्स का आपका माइक्रो। 40 मार्क्स का, 40 मार्क्स का, सिंपल है, समझ रहे हो? अब इसके अंदर चैप्टर्स हैं सर, इंट्रोडक्शन को, एक मिनट इसको हाईलाइट कर दूं, चलेगा?
इंट्रोडक्शन है कोरिलेशन एंड और सॉरी कलेक्शन एंड ऑर्गेनाइजेशन एंड प्रेजेंट ऑफ डेटा है, जो कि चैप्टर है स्टैटिस्टिकल एंड ये सब चैप्टर है, ठीक है। ठीक है, अब यहाँ से लिखना स्टार्ट हो रहा है सर आपका पार्ट बी, इंट्रोडक्शन, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम डिमांड, इजी चैप्टर, ये सब। अब इसके अंदर ना आपको छोटी छोटी यूनिट है, मतलब आपको एक बार देख लो, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो स्क्रीनशॉट ले लो। इंपॉर्टेंट चीज है आपका सिलेबस है सर, ये सिलेबस आपको पता होना चाहिए, ठीक है। 40 मार्क्स का है बेसिकली, 40 मार्क्स से फर्दर यहाँ कोई क्लासिफिकेशन नहीं कर रखी, मैं आपको दिखाना चाहता था, यहाँ कोई क्लासिफिकेशन नहीं कर रखी। 20 मार्क्स का प्रोजेक्ट रहेगा और ये टोटल 100 मार्क्स बन रहे हैं, ठीक है। मैथ्स का एक बार दिखा दूँ, मैथ्स तो मैं पढ़ाता नहीं, कोई बात नहीं, मैथ्स का दिखा देते हैं। इजी चैप्टर है 23, 25, 12, 8, 12, ठीक है। सेट्स एंड फंक्शंस, अलजेब्रा, कोऑर्डिनेशन, ज्योमेट्री, कैलकुलस, स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी, टोटल 80 मार्क्स बन रहे हैं। ये सीबीएसई की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। जो मेन है ये डिस्कस नहीं किया था, मेरे को दो चीज डिस्कस करनी थी, एक तो इकोनॉमिक्स और एक ये, ठीक है। अब देखो इसके अंदर बच्चे ना सिलेबस में कंफ्यूज हो जाते हैं, क्या क्या मार्क्स कितने नंबर का है, मैं बताऊंगा, ठीक है। फोकस करना अच्छी तरीके से। 80 मार्क्स का आपका थियरी है। अरे 80 मार्क्स का लिख दिया क्या तुमने? 20 मार्क्स का प्रोजेक्ट, अच्छा समझ गया। यानी कह रहे हैं कि भाई 20 मार्क्स का आपका ना प्रोजेक्ट है, 20 मार्क्स का प्रोजेक्ट है। और थियरी यानी जो थियरी ऑफ कोर्स इनका क्या मतलब प्रैक्टिकल मिला के 80 मार्क्स का है। तो देखो 20 मार्क्स का तो उन्होंने प्रोजेक्ट दे दिया, ठीक है। अब इन्होंने दो पार्ट में डिवाइड कर रखी है सर, एक पार्ट ए, पार्ट बी। पार्ट ए के अंदर इन्होंने दे रखा थ्योरी, थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क। अब इसके अंदर क्या है सर आपका, इंट्रोडक्शन, बेसिक ऑफ अकाउंटिंग, अकाउंटिंग क्वेश्चन, डेप्रिसिएशन, जर्नल लेजर, ट्रायल बैलेंस, सब है इसमें। और जो है ये बच गया जो आपका सेकंड पार्ट, इसके अंदर आपका ट्रेडिंग अकाउंट, पीएनएल अकाउंट, ये प्रोपराइटर के अकाउंट है, ठीक है। तो बेसिकली ये देख लो 3 मार्क्स हार्स का पेपर है, ठीक है। ये तो आपका सिलेबस बता दिया। अब सर ये तो सिलेबस हो गया ना एज इट इज। अब इसमें ना ब्लूप्रिंट देखते हैं, अकाउंट्स का ब्लूप्रिंट देख रहा हूँ 2024 से 25 तक का, क्योंकि ये अभी 2025 चल रहा है ना, तो मैं मानता हूँ कि भाई ये ही वैलिड है, अभी यही वैलिड है। कोई बात नहीं, पार्ट ए का देख लो, थियोरेटिकल फ्रेमवर्क 25 नंबर का है, लेजर वेजर सब मिला के 25 नंबर का है। ये थोड़ा ज्यादा मार्क्स का है, सुपरवाइजरशिप, ट्रायल बैलेंस, समझ रहे हो, पीएनएल, अप्रोप्रिएशन, सॉरी अप्रोप्रिएशन 12th में, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट, बैलेंस शीट, ठीक है। और 20 मार्क्स का प्रोजेक्ट है, मार्क्स लगेंगे तो। अंडरस्टैंडिंग एग्जाम पैटर्न क्लास 11 वालों के लिए, ठीक है। देखो ये अथॉरिटी सीबीएसई है, ठीक है। अपना काम का ये है सर, 30 नंबर तो भाई शॉर्ट एंड, देखो 30 नंबर के कई सब्जेक्ट के अंदर आते हैं, 30 से 20 नंबर के सर शॉर्ट आंसर, लॉन्ग आंसर क्वेश्चन, ठीक है। 50 नंबर के आते हैं सर कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन, ऐसे केस स्टडी, एमसीक्यू मिला के 20 नंबर के एमसीक्यू इंक्लूडेड है सर, देख लेना, एमसीक्यू इंक्लूडेड है। 3 नंबर का पेपर होता है टोटल, तो मैक्सिमम 100 मार्क्स बन रहे हैं आपके थियरी प्रैक्टिकल मिला के, ठीक है। 80 मार्क्स की थियरी, 80 मार्क्स का ये है, देख लो एक बार, बच्चे बोलेंगे सर समझ नहीं आ रहा, एक बार देख लो, कंक्लूजन दे दूंगा मैं समझने के लिए। 25 मार्क्स बताया था अभी मैंने, ठीक है, अकाउंटिंग प्रोसेस। ये 12 मार्क्स का ये है, 44 मार्क्स का ये है, 20 नंबर का प्रोजेक्ट वर्क हो गया। और ये देखो 24 मार्क्स की ये मेन टॉपिक इज इकोनॉमिक्स, ठीक है, इकोनॉमिक्स इज द मेन, देख लेना एक बारी, ऊपर ऊपर से गो थ्रू कर रहा हूँ भाई मैं, प्लीज और देखो स्टैट्स के अंदर उन्होंने क्या घपला कर रखा है, स्टैट्स 40 नंबर की है यहाँ पर। 40 नंबर की यहाँ पर स्टैट्स है, और 40 नंबर की माइक्रो है, बराबर। 40 की स्टैट्स, 40 की माइक्रो। इंट्रोडक्शन 10 नंबर का, कोरिलेशन, कलेक्शंस, ऑपरेटिंग डाटा 30 नंबर का, स्टैटिस्टिकल इंटरप्रिटेशन 30 नंबर का, ठीक है। बस ये जो अकेला चैप्टर नहीं, 15 नंबर का, मतलब वेटेज मान लो 25 नंबर का ये, ठीक है। मैं आपको दिखा रहा हूँ, अभी समझा रहा हूँ, देखो एक बार एनालाइज करो। माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर देखो, इंट्रोडक्शन 10 नंबर का आ रहा है, एक चैप्टर, एक क्वेश्चन आएगा। हाँ, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम क्वेश्चन है, क्या है,
अच्छा मार्क्स हैं, नंबर ऑफ पीरियड, ओके, सॉरी सॉरी सॉरी, माय बैड। इंट्रोडक्शन, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, ये सब मिला के 40 नंबर का आपको मैंने बता दिया था। 10, 40, 25, 35 ये मार्क्स है। कितने नंबर का क्वेश्चन आएगा, मतलब एक नंबर। इंट्रोडक्शन के अंदर सर एक नंबर का क्वेश्चन आएगा। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के अंदर 14 मार्क्स का चैप्टर है। प्रोडक्शन के लिए 14 मार्क्स का चैप्टर है और 8 मार्क्स का ये चैप्टर है। यानी सब चीज इंपॉर्टेंट है, कुछ छोड़ के नहीं जाना। जो गधा होगा ना वो सब छोड़ के जाएगा। तो मैं ये बता रहा हूँ भाई, कुछ छोड़ के मत जाओ, सब इंपॉर्टेंट है। आपको बढ़िया स्कोर करना है तो बस ये मेरे पे छोड़ दो, थियरी सब्जेक्ट मेरे पे छोड़ दो। ठीक है, जैसा करूंगा वैसे ही करना बस। पॉइंट टू पॉइंट बिजनेस स्टडीज की अगर मैं बात करता हूँ, ये लिखा हुआ टॉप पे। 40 मार्क्स का तो भाई आपका ये है, क्या क्या सर, नेचर, ये सब, प्राइवेट पब्लिक बिजनेस एमर्जेंस, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस, एंड देन मूव करेंगे। देखो 3 चैप्टर हैं, 2 चैप्टर को मिला के 16 मार्क्स आ रहे हैं। यानी नेचर ऑफ पर्पस ऑफ बिजनेस और फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन करके 16 मार्क्स आ रहे हैं। 16 प्राइवेट इसको करके और बिजनेस सर्विस करके सर 14 मार्क्स आ रहे हैं। यानी दोनों इंपॉर्टेंट है, छोड़ने का सवाल नहीं। क्योंकि अब हमें को तो पता नहीं ना कि भाई 16 के अंदर कितने नंबर का एग्जाम्पल। 16 के अंदर से भाई 10 नंबर, क्या पता पहला चैप्टर हो सकता है 10 नंबर, तीसरा चैप्टर हो सकता है 10 नंबर, चौथा चैप्टर आई डोंट नो ना। हमको इतना पता है 3 चैप्टर मेरा 16 नंबर है। 3 चैप्टर में से मैं छोड़ूंगा तो भाई मैं गधा हूँ, फेल होऊंगा। ऑब्वियस सी बात है, मैं फेल होऊंगा, छोड़ूंगा तो फेल हूँ, बराबर सी बात है। तो ऐसा रिस्क क्यों लेना, पेपर के अंदर रिस्क लेना क्यों है। अपने को सब अपने आंखों के सामने है, ठीक है, रिस्क लेना क्यों है। एंड फिर इस पे बात करते हैं। अच्छा ये तो हमने देख लिया था भाई, 2 चैप्टर मिला के 10 नंबर के आ रहे हैं, छोड़ना बेकार है। ठीक है, फाइनेंशियल, फाइनेंस का चैप्टर है भाई, बढ़िया मजा आएगा, मस्त एकदम पढ़ाऊंगा। स्मॉल बिजनेस, इंटरनल ट्रेड एंड एक्सटर्नल ट्रेड, बिजनेस इंटरनेशनल, ये देखो, ये दोनों मिला के 30 नंबर का है। 20 नंबर का, कितना मिला के 20 नंबर का। अरे यार मिट जा भाई, क्यों नहीं मिटा। 20 नंबर का है, कितना मिला के 20 नंबर का। स्मॉल बिजनेस मिला के कितने नंबर का वेटेज है, 16 नंबर का। 16 नंबर का इंटरनेट ट्रेड मिला के 20 नंबर का। ओके, आवाज आ रही है मेरी। हाँ वो वीडियो नहीं आ रही, वो तार वार हिल जाता है भाई कभी कभार ना। मेरी तरफ से तो सब ठीक है भाई, यहाँ पर कोई दिक्कत वाली बात नहीं, मेरी तरफ से ओके है। ओके, देख लिए, टोटल कंफ्यूजन दो ये, आप एक बार घर पे भी देखना, अच्छे से आपको अच्छे समझ आएगा। मैंने समझा दिया। मेरा कहने का मतलब है भाई, कुछ छोड़ के नहीं आना। मैं तो कहता हूँ भाई कुछ मत छोड़ो, नहीं आ रहा तब भी अटेम्प्ट करो, मैं तो ये कह रहा हूँ, ठीक है। अब हमने बातचीत तो भाई बहुत कर ली, लेट्स गो मूव टू द इकोनॉमिक्स। अब देखो, आपकी बुक है ना जो, अरे भाई बुक का क्या सीन है, इस प्रकार की है भाई, कुछ माइक्रो इकोनॉमिक्स बुक दिख रहा है लिखा हुआ कि भाई ये, या कुछ ऐसे तरह की बुक है, दिख रहा है, विजिबल हो रहा है, दिख रहा है। इंट्रोडक्शन, अच्छा चैप्टर का नाम देख लो, कितने नंबर का चैप्टर है, इंट्रोडक्शन चैप्टर है। और सर एक ही क्वेश्चन आएगा 1 नंबर का। सर छोड़ दे क्या हम ये,
क्या? अरे यार सर, ये चैप्टर छोड़ दें एक नंबर का क्या? बेटे, जब तुम्हारा जब तुम्हारा यहाँ पर क्लास में बेस ही मजबूत नहीं है, तो क्या तुम बिल्डिंग कैसे बनाओगे? तुम्हारी नीचे की नींव ही तैयार नहीं है तो भाई ऊपर बिल्डिंग कैसे बनेगी? आर गेटिंग माई पॉइंट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? तो इसलिए भाई जितने नंबर का अपने को भाई रीड करना जरूरी है, स्टडी करना जरूरी है। डोंट कॉम्प्रोमाइज दिस चैप्टर। अच्छा सर। सर ये तो मतलब आपको दिखने में तो बहुत अलग अलग दिख रहा होगा। ठीक है, देखो बेसिकली मैं बताया तो पढ़ना क्या है। मैं यहाँ से नहीं पढ़ाऊंगा, मैं प्रेजेंटेशन से पढ़ाऊंगा, मजा आएगा। ठीक है, और गूगल खोल के पढ़ाऊंगा। आई मीन टू से गूगल के अंदर आपको दिखाऊंगा रिसर्च कि भाई कैसा क्या क्या सिनेरियो है। इंट्रोडक्शन पढ़ना है अपने को। क्या क्या पढ़ना है देखो, चैप्टर में बेसिकली अपने को पहले पढ़ना है इंट्रोडक्शन। जिंदगी में, जीवन में, अरे व्हाट इज गोइंग ऑन? तो देखो, थोड़ा फोकस करना अच्छे तरीके से। अरे यार, क्या हो रहा है? भाई मेरे साथ ही तो होता है। हंसो मत बे। और तुम हंस रहे हो यार, मेरे साथ ऐसा हो रहा तो तुम हंसते हो। हंस लो यार, कोई नहीं। इंट्रोडक्शन है भाई ये। अब मैं क्या करूँ भाई, मेरी तरफ से सब ठीक है, बार बार हाईलाइट बड़ा साइज ले रहा है। कोई बात नहीं, अपन पेन का हेल्प लेंगे। इंट्रोडक्शन दिख रहा है आपको? स्कारसिटी, इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या होती है, मीनिंग ऑफ इकोनॉमी क्या होती है, पॉजिटिव नॉर्मेटिव इकोनॉमी क्या होती है, सर सेंट्रल प्रॉब्लम क्या होता है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होता है, एंड देन सॉल्व क्वेश्चंस। मतलब ये चीजें पढ़नी है अपने को, तब जाके अपना कल्याण होगा भाई चैप्टर में। भाई स्क्रीनशॉट ले लो। अच्छा बुक तो है ना तुम्हारे पास, स्क्रीनशॉट क्या ही लोगे। ठीक है, तो स्टार्ट करें। अब यहाँ बेफिजुल की ना बातें ले रखी है कि इंट्रोडक्शन क्या होता है, कौन सी लैंग्वेज के अंदर क्या है, मैथमेटिक्स के अंदर अलजेब्रा है, ये सब अपन को शोभा नहीं देती। अपन डायरेक्ट पढ़ेंगे यहाँ से बिफोर से। अब देखो बिफोर। अच्छा पहले तो मेरे को बताओ सर, इकोनॉमिक्स का मतलब क्या होता है? आप बिजनेस में पढ़ते आए हो ना। इकोनॉमिक्स राइटिंग को थोड़ा ना नजरअंदाज करना भाई। देखो मैं ऐसी हूँ, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करूँ, मेरी राइटिंग ऐसी है। मेरे को बताओ इकोनॉमिक्स का क्या मतलब होता है, तब अपन आगे बढ़ेंगे। देखो मैं आपको समझाता हूँ थोड़ा सा गूगल की हेल्प से। ठीक है, गूगल हमारे यहाँ ऊपर स्क्रीन में खुल गया है। कोई बात नहीं सर। ये आपने क्या सर्च कर रहा था? इंस्टाग्राम कीर्ति मेहरा ब्रदर क्या? ये हो जाता है भाई कभी कभार। सर रिसर्च एंड डेवलपमेंट चलती रहती है। सो इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज, थोड़ा इसको हम बिफोर देखेंगे। तो पहले ये देखो सर, इकोनॉमिक्स है ना, इकोनॉमिक्स का मतलब तो हमारे पिताजी बताते हैं कि अर्थव्यवस्था को आई थिंक अपन इकोनॉमिक्स कहते हैं। बराबर है सर, अर्थव्यवस्था को अपन यहाँ पर इकोनॉमिक्स कहते हैं। अच्छा, अब सर इकोनॉमिक्स मतलब तो सर अर्थव्यवस्था, समझ पा रहे हो? बंद कर दो, कॉपी बुक बंद करो, मस्त एकदम देखेंगे। फोकस करना अच्छे तरीके से। अच्छा इधर देखो जरा, ये आपने बचपन में पढ़ा होगा ना।
तो माफ यार आपने करना, वीडियो की कुछ ना वजह से टेक्निकल ग्लिच हो गया था, कोई बात नहीं। अपना टॉपिक चल रहा था भाई इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट पढ़ना है तो अपने को जानना होगा कि भाई इकोनॉमिक्स होता क्या है। आपने अभी इकोनॉमिक बिजनेस स्टडीज पढ़ा है, चैप्टर 1 आपका स्टार्ट हो गया है, तो उसके अंदर मैंने बताया इकोनॉमिक्स एंड नॉन इकोनॉमिक्स, कोई बात नहीं अपन दोबारा से करेंगे। देखो, आपने बेसिकली ये पढ़ा होगा मेरे हिसाब से, मैं दिखा देता हूँ। कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया, ये आपने पढ़ा होगा सर। सर आपने ना, नेट स्लो है मेरा, बच्चे बोलने कमेंट के अंदर तुम्हारा साबुन स्लो है क्या। बेसिकली आपने 10th तक तो पढ़ा भाई। क्या रे वेदांतु, व्हाट इज द प्रॉब्लम भाई। आपने तो ये पढ़ा है ना, क्लासिफिकेशन ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज पढ़ा है। 10th के अंदर पढ़ा है ना कि भाई प्राइमरी यानी प्राइमरी, आपने आपको तो रटवाया गया था कि भाई, आपको तो रटवाया गया था कि भाई प्राइमरी सेक्टर वो सेक्टर है जहाँ पे एग्रीकल्चर हो रहा होगा, माइनिंग हो रही होगी, फिशरिंग हो रही होगी, मतलब बेसिक रेजिंग लाइव फॉरेस्ट्री हो रहा होगा। फिर आपको ये रटवाया होगा ट्यूशन के अंदर कि भाई सेकेंडरी सेक्टर वो होता है कि भाई जहाँ से कुछ इंडस्ट्री खुल गई, कॉन्स्ट्रक्शन हो गया, मैन्युफैक्चरिंग हो गई, ठीक है। फिर आपको ये रटवाया गया होगा कि भाई टर्सरी सेक्टर यानी कोई सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। ठीक है भाई, आपने रट लिया, हम क्या कर सकते हैं सर, आपने तो रटा है। व्हाट इज माई फॉल्ट, मेरा फॉल्ट ये है सर, आपको समझाना है कि इकोनॉमिक्स होती है एक तरह से एक्टिविटी, एक होता है प्रोडक्शन। इकोनॉमी यानी सर प्रोडक्शन, प्रोडक्शन यानी सर किसी चीज को बनाना, प्रोडक्शन यानी बनाना, एक्सचेंज यानी कुछ सामान से इधर उधर करना, डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर कंजम डिस्ट्रीब्यूशन बांटना, कंजम्पशन यानी खाना। अच्छा मैं पहले आपको क्लियर कर देता हूँ भाई, इकोनॉमिक्स एंड इकोनॉमी, इट इज डिफरेंट थिंग। सर इकोनॉमी सब्जेक्ट के बारे में आप मेरे को इकोनॉमिक्स क्यों पढ़ा रहे हो, क्वेश्चन आया ना माइंड में। अच्छा मैं बता रहा हूँ, 2 से 3 लेक्चर तो लगेंगे भाई आपके इस टॉपिक, ठीक है। इंट्रोडक्शन में 2 से 3 लेक्चर लगेंगे, चौथे लेक्चर, चौथे पांचवें लेक्चर में चैप्टर खत्म है, क्वेश्चन दूंगा सॉल्व करना, ठीक है। तो बेसिकली इकोनॉमी यानी होता है सर कि किसी भी देश की प्रोडक्शन में कितना कंट्रीब्यूट है हमारा, दिस इज इकोनॉमिक्स। सर आपने बहुत हमारे साथ खेल लिया, गूगल गूगल मत खेलो, आप डायरेक्ट बुक में पढ़ो, हमें तो अच्छा लगा है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, पढ़ाएंगे। वाई टेंशन, वाई टेंशन। एक मिनट थोड़ा सा कमेंट पढ़ लेता हूँ जो लाइव क्लास वाले, बता दो जरा, आवाज वाज सब क्लियर है। सर आपकी वीडियो बार बार लैग हो रही है, क्या करें। लैग हो रही है, मतलब मेरी तरफ से तो सब ठीक है, लैग हो रही है तो मैं कुछ नहीं कर सकता भाई, आपको ही करना पड़ेगा जो करना पड़ेगा। अब बेसिकली ना, इसको कंटेंट को पढ़ते हैं, ठीक है। ये बुक के अंदर आपका कंटेंट लिख रखा है, व्हाट इकोनॉमी। इकोनॉमी बना है भाई बहुत सारी एक्टिविटी से मिलके, ठीक है, जो कि मैंने आपको बताया अभी। यू मस्ट हैव ऑब्जर्व द मेनी एक्टिविटीज, एक्टिविटीज यानी सर प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी। सर व्हाट इज योर राइटिंग, राइटिंग आपकी राइटिंग क्या है, आपकी राइटिंग को क्या हो गया भाई। मेरी राइटिंग ऐसी आती है, इस पर पेन टैबलेट पर ऐसी राइटिंग आती है, आप बस समझो अभी। अब इकोनॉमी क्या है, इकोनॉमी है ना, मैंने अभी आपको क्या बताया, इकोनॉमी। अच्छा इधर आओ थोड़ा, देखो इकोनॉमी, इकोनॉमी के अंदर जब 3 चीजें मिलती है ना हमेशा, यानी प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्सरी सेक्टर, ये चीजें मिलकर सर इकोनॉमिक बनाती है। वही कह रहा है यहाँ पर, सर यहाँ पर वही कह रहा है, यहाँ पर वही कह रहा है कि भाई इकोनॉमी के अंदर ना कुछ एक्टिविटीज इंक्लूड होती है जो कि डेली लाइफ के अंदर हम यूज करते हैं, ठीक है। डेली लाइफ टू लाइफ के अंदर अपन यूज करते हैं। क्या मगज मारी है भाई, मिटा दिया भाई, ठीक है। तो वही कह रहा है कि भाई इकोनॉमिक्स के अंदर यानी डेली टू डेली लाइफ में यूज हो रही है भाई, इंस्टेंट। मेरे को समझ रहा हूँ मैं, आपको कुछ समझ नहीं आ रहा, मैं समझाऊंगा अभी, ये तो बस रीडिंग कराना मेरा काम है ना बुक के अंदर, फिर आप कहो आपने रीडिंग नहीं कराई, ठीक है।
So we must observe that many activities happening around in day-to-day life, like factory, mining, shopping, offices, factory, railway, etc. These are industrial. These are, sir, these are instructions and organizations by the collective is called economy. Sir, ये economy है. Such as unit enable people earn income. जैसे लोग इनकम कमा रहे हैं सेम टाइम पर. लोग सर इनकम कमा रहे हैं. लोग इनकम कमा रहे हैं सेम टाइम पर, हेल्प कर रहे हैं, प्रोड्यूस कर रहे हैं गुड्स और सर्विसेज. इट इज एन इकोनॉमी. अब मोटा मोटा ना आपको समझ आया होगा थोड़ा बहुत कि भाई इकोनॉमी यानी लेन देन. इकोनॉमी यानी लेन देन. ठीक है. सो एन इकोनॉमी इट इज अ सिस्टम विच प्रोवाइड द पीपल मीन्स टू वर्क अर्न अ लिविंग. ये है भाई इकोनॉमी. इट इज इकोनॉमी. इकोनॉमी क्या सर? इकोनॉमी क्या? एन इकोनॉमी द सिस्टम विच प्रोवाइड द पीपल टू मीन्स टू वर्क. इकोनॉमी है ना, हेल्प करती है भाई क्या करने में? मीन्स टू वर्क अर्न अ लिविंग. मीन्स टू वर्क अर्न अ लिविंग, रहने के लिए, काम करने के लिए. इट इज अ वर्क टू हेल्प ऑफ इकोनॉमी. समझ रहे हो? टूटी फूटी इंग्लिश से चला लेना. ठीक है, मैं आपको यहाँ से नहीं पढ़ाने वाला, मैं आपको थोड़ा थोड़ा ऊपर ऊपर से पढ़ाऊंगा. देन वी गो टू द पीपीटी. ठीक है, मैं डायरेक्ट पीपीटी पे जा रहा हूँ. इट इज नॉट आवर पीपीटी. ठीक है, फिर भी पीपीटी पे जाना पड़ेगा जिससे कि आपको भाई बढ़िया यहाँ पर समझ आने वाला है. ठीक है, ये भाई पीपीटी है. आई थिंक लैग हो रही है क्या? ऐसा क्यों हो रहा है? मेरे अभी तक कुछ समझ नहीं आ रहा ऐसा क्यों हो रहा है. इट्स ओके. देखो यहाँ से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ पढ़ाना आपको. एक मिनट रुकना जरा, इसका फिक्स करना पड़ेगा स्क्रीन का. मेरे को 2 मिनट रुकना जरा. मेरे को भी जाना पड़ेगा फिल्डर पर. मैं ना राइट वाले को कर देता हूँ भाई. ठीक है, आई थिंक अब ठीक है. अब ठीक है ना? अब बढ़िया दिख रहा होगा आपको. सो अब यहाँ से देखो इकोनॉमिक्स यानी क्या होता है. इकोनॉमी इज रेफर टू द होल. इकोनॉमी रेफर्स टू द होल कलेक्शन ऑफ प्रोडक्शन यूनिट यू यूनिट टू इट्स एन एरिया विच इज पीपल टू अर्न. यानी इकोनॉमी यानी वो सिंपल बेसिकली इकोनॉमी मतलब कलेक्शन किस चीज का? प्रोडक्शन का. यूनिट ऑफ एरिया विच पीपल्स हैव गिवन टू अर्न अ लिविंग. सर मेरे को ना समझ नहीं आ रहा जो आप पढ़ा रहे हो. सर मेरे को समझ नहीं आ रहा जो आप पढ़ा रहे हो. कोई बात नहीं, अपन बुक से ही पढ़ाएंगे. एक मिनट का टाइम दो. ये दिक्कत होता है यहाँ पर सिस्टम हमारा. क्या करें, बहुत सारी चीजों को समझना मुश्किल हो जाता है. कुछ कर भी तो नहीं सकते ना. अब देखो इकोनॉमिक्स के अंदर ना मोटा मोटा स्टार्ट करते हैं. चलो जो कि आपके काम का है बढ़िया है. अब यहाँ से हमारा चैप्टर ना स्टार्ट हो रहा है. प्लीज कॉन्सेंट्रेट करना. जो मैं समझा रहा था फालतू था ये समझो. हमने अभी देखा इकोनॉमी यानी वो. तू क्यों नहीं होता है? सर हमने अभी क्या देखा? सर मिटाऊँ मैं. हमने अभी बेसिकली देखा इकोनॉमी एक सिस्टम है जो प्रोवाइड करता है भाई पीपल को काम करने का तरीका और पैसे कमाने का जरिया, जिससे कि रह सके जिंदा. ये है. ठीक है. अब इकोनॉमी के अंदर ना कुछ चीजें का प्रोसेस है तब जाके वो इकोनॉमी कहलाती है. इकोनॉमी यानी आपने सुना है अपने घर वालों से कि सर जीडीपी. इट इज अ ये कॉन्सेप्ट है. ये आपको ना 12th में पढ़ना पड़ेगा.
सर ये आपको 12th में पढ़ना पड़ेगा, इट इज अ डिफरेंस कॉन्सेप्ट। बट आपको अभी से पता होना चाहिए, जीडीपी यानी होता है कि प्रोडक्शन। कोई पूछता है ना सर जीडीपी की बात हो रही है, तो समझ लो कि भाई प्रोडक्शन कितना एक देश में हुआ है। ठीक है। इकोनॉमी के अंदर कुछ चीजें मिलकर इकोनॉमी बनी है। इकोनॉमी, मैंने बताया कुछ चीजें मिलकर इकोनॉमी बनी है सर। ये कुछ चीजें मिलकर इकोनॉमी बनी है। देखो, इकोनॉमी एक सिस्टम है। मैंने बताया ना भी आपको, इकोनॉमी इज अ सिस्टम विच प्रोवाइड लिविंग टू द पीपल, विच प्रोवाइड्स द लिविंग टू द पीपल एंड फुलफिल द नेसेसरी एंड शुड बी अंडरटेकन इन इकोनॉमिक एक्टिविटी। यानी मोटा मोटा कहने का तात्पर्य है भाई, इकोनॉमी को चलाने के लिए, इकोनॉमी बनाने के लिए, इकोनॉमी पता है तीन चीजों से बनती है: प्रोडक्शन, कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट। प्रोडक्शन, कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट। अच्छा, मेरे को ऐसे क्या लग रहा है, उदास हो आप, कुछ समझ नहीं आ रहा, ऊपर ऊपर से जा रहा है। अरे यार, वाई समझ नहीं आ रहा क्या तुम्हें? इकोनॉमिक्स समझ नहीं आ रही? अच्छा चलो मैं शांत करता हूँ। इकोनॉमी यानी वो अर्न अ लिविंग, मीन्स टू वर्क अर्न अ लिविंग। इकोनॉमी क्या है? एक जरिया है। आपने सुना है कि भाई किसी भी देश की, अगर मेरे को आपका पता लगाना है कि भाई आप पढ़ने में कैसे हो, तो मैं क्या करूंगा? मैं आपकी रिपोर्ट कार्ड देखूंगा, आपकी मार्कशीट देखूंगा, आपके मार्क्स देखूंगा, एंड डेट वी अज्यूम करूंगा भाई बंदा ऐसा है पढ़ने में। वैसे ही किसी भी देश की, किसी भी कंट्री की अजम्पशन कैसे होती है कि भाई वो कैसा है, उसकी कैसी ग्रोथ है, ऊपर जा रही है कंट्री या नीचे जा रही है, या कंट्री बहुत ज्यादा अर्न कर रही है, कुछ कर रही है, तो उसकी पहचान होती है उसकी इकोनॉमी से। जैसे आप स्कूल के अंदर आपको आईडी कार्ड दिया होता है, आइडेंटिफिकेशन कार्ड, ठीक है, वैसे ही एक देश की आइडेंटिटी उसकी इकोनॉमी से देखी जाती है। इतना समझ गए? अब इकोनॉमी का बेसिकली फाइंड या फाइनल मतलब क्या होता है सर? इकोनॉमी का बिल्कुल असली मतलब क्या होता है? देखो, इकोनॉमी का असली मतलब होता है सर, ये जो लाइन दिख रही है आपको, एन इकोनॉमी इज अ सिस्टम which provide people the means to work earn a living. It is a fine meaning of economy. असली मतलब जीवन का या इकोनॉमी का असली मतलब यही है सर। क्या है सर ये? इट इज अ सिस्टम विच प्रोवाइड, गिविंग द रीजन, इट इज रियल मीनिंग ऑफ इकोनॉमी। यहीं से इकोनॉमी का जन्म हुआ है सर। अब इकोनॉमी एक्टिविटी आपने बचपन में पढ़ा है ना सर, वो प्रोडक्शन होता है, तो अपन कहते हैं कि भाई सेकेंडरी एक्टिविटी है, मैंने सामान इधर से उधर बेचा, यानी कोई ट्रक वाला सर्विस दे रहा है तो मैंने बोल दिया सर टर्सरी सर्विस है। समझ रहे हो? कोई चीज है। बट बट क्या दिक्कत है भाई? लैग क्यों होता है हमेशा? अरे ओ, ये क्या हो रहा है भाई जीवन में? समझ गए जो मैं समझा रहा हूँ को? समझे? तो वही कहने का मतलब है भाई, ये मतलब है इकोनॉमिक्स। कोई पूछे ना आपको भाई इकोनॉमिक्स क्या होता है, एक एमसीक्यू में क्वेश्चन आता है कि भाई व्हाट डू यू मीन बाय इकोनॉमिक्स, तो आप बोलना यहाँ पर ऑप्शन होगा ना कि मीन्स टू वर्क अर्न अ लिविंग, इट इज इकोनॉमी। ठीक है। हम बात कर रहे थे सर इकोनॉमी, पता, किसी भी देश को पता लगाने के लिए ना उसकी इकोनॉमी पता होनी चाहिए कि भाई इकोनॉमी पोजीशन कैसी है। इकोनॉमी यहाँ पर पोजीशन कैसी है, इकोनॉमिक पोजीशन कैसी है, ठीक है। तो इकोनॉमी के अंदर आपको तीन चीजों का बिल्कुल खासकर ध्यान रखना है। इकोनॉमी तीन चीजों से मिलकर बना है। या तो कहीं प्रोडक्शन हो रहा होगा, या कहीं कुछ कंजम्पशन हो रहा होगा, या तो कोई बंदा इन्वेस्ट कर रहा होगा। सुना है ना कि भाई आपने इतने शेयर इन्वेस्ट करे, कितने का इन्वेस्ट करना? इन्वेस्ट मतलब होता है किसी चीज में इन्वेस्टिंग करना, किसी भी चीज को पैसा लगाना, अपना पैसा स्टोर, कैपिटल स्टोर करना, इट इज इन्वेस्टमेंट। ठीक है। तो यही चीज अपनी इकोनॉमी, अभी हमने क्या पढ़ा मोटा मोटा, अभी हमने पढ़ा इकोनॉमी क्या होती है, मीन्स टू वर्क करना लिविंग, मीन्स टू वर्क करना लिविंग। तीन चीजों मिलकर इकोनॉमिक्स बनती है। प्रोडक्शन हो रही होगी कहीं पे, कंजम्पशन हो रही होगी कहीं पर, और कोई बंदा कैपिटल में इन्वेस्ट कर रहा होगा। ठीक है। अब सर हमें तो समझ आ गया जो आपने समझाया अभी तक मोटा मोटा सर, बट हमें ये समझ नहीं आ रहा कि वाई वी स्टडी इकोनॉमी। हम इकोनॉमी पढ़ ही क्यों रहे हैं? अच्छा, मैंने भी आपको क्या बताया
इकोनॉमी पढ़ना बहुत जरूरी क्यों है? क्योंकि हम पता लगा सके किसी भी देश की क्या कंडीशन है। या रिसेशन में है, रिसेशन मतलब होता है गिरावट, या तो कमजोर है, या तो बहुत ज्यादा पक्का है। पक्के को बोलते हैं सर जो ग्राफ ऊपर उठता है। इट इज अलग कॉन्सेप्ट है ये, रिसेशन रेमिशन, ये अलग अलग चीज है, ठीक है। एक्सपेंशन में हो गया, एक्सपेंशन यानी होता है बढ़ना, रिसेशन यानी होता है घटना। क्या वो कंट्री बढ़ रही है या घट रही है, तो इसलिए हम इकोनॉमी पढ़ते हैं। तो देखो क्या रखा है मोटा मोटा, वाई स्टडी इकोनॉमी, इकोनॉमी हमें क्यों पढ़ना चाहिए। वी, इसमें एग्जांपल दिया है सर एक बढ़िया सा। अरे यार तू को क्यों ऑन हो जाता है भाई, ये बार बार ऑन हो जाता है, ये देखो ये बार बार ऑन हो जाता है। वी वी गो टू सिनेमा हॉल, हम सिनेमा हॉल में जाते हैं और वॉच करते हैं, कोई भी मूवी को हम देखते हैं। हाँ हम जाते हैं भाई रेस्टोरेंट में कुछ खाने। अच्छा, हम अटेंड करते हैं स्कूल कुछ पढ़ने। ठीक है भाई। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, दोबारा देखो। वी गो टू स्कूल और वी गो टू सिनेमा हॉल टू वॉच अ मूवी, कोई मूवी देखने गए। हम रेस्टोरेंट जाते हैं कुछ खाना खाने, हम अटेंड करते हैं स्कूल, एजुकेशन, और कुछ कमाते हैं। हम स्कूल गए, हमने एजुकेशन ली, और हमने टीचर को बदले में क्या दिया, क्या दिया, सर्विस प्रोवाइड करी। अरे यार आप मेरे को बताओ, आपने बिजनेस स्टडीज पढ़ी या नहीं पढ़ी? पढ़ी है ना? नहीं पढ़ी? हाँ या ना बोलो प्लीज। मैंने पढ़ाई है आपको, इकोनॉमिक्स एक्टिविटी नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी पढ़ाई। सिंपल लॉजिक क्वेश्चन है। कह रहा है कि भाई, एग्जाम्पल दिया है, कह रहा है हम पिक्चर देखने जाते हैं, खाना खाने जाते हैं रेस्टोरेंट में, हम स्कूल में पढ़ने जाते हैं। तो वो स्कूल वाले हमें कुछ पे कर रहे होते हैं और हम उन्हें कुछ पे कर रहे होते हैं, तो मतलब ये जीने का साधन है ना, कि ये चीज लेना कोई चीज देना, बराबर है। इट मीन्स एवरी एक्टिविटी इज कंसिडर ए स्पेसिफिक रीजन। कोई भी एक्टिविटी होती है ना, हर एक किसी भी एक्टिविटी का एक रीजन होता है। वैसे ही इकोनॉमी इज स्टडीड बिकॉज इट एनेबल अस अंडरस्टैंड डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ इकोनॉमी। ठीक है, समझ रहे हो? क्योंकि इकोनॉमी पढ़ने का मतलब क्या है, कि भाई हम अंडरस्टैंड कर सके उनके डिफरेंट डिफरेंट एक्सपेक्ट। क्या अंडरस्टैंड कर सके सर हम अंडरस्टैंड कर सके, वी अंडरस्टैंड। अच्छा, वाई वी स्टडी इकोनॉमी, इकोनॉमी स्टडी, क्या हो रहा है जीवन में। वाई वी स्टडी इकोनॉमी, देखो ये लिखा, इकोनॉमी इज स्टडी बिकॉज इट एनेबल टू अंडरस्टैंड द डिफरेंट एक्सपेक्ट ऑफ इकोनॉमी। हम इकोनॉमी के डिफरेंट एक्सपेक्ट्स को पता लगा सकें, हम डिफरेंट इकोनॉमिक के एक्सपेक्ट्स को यहाँ पर जो अपने पास में पता लगा सकें। एक मिनट देना। हम यहाँ पर अपने पास में क्या लगा सके, पता लगा सके। ओके, अंडरस्टैंड, ठीक है। हाउएवर, हालांकि जो मेन रीजन है ना इकोनॉमी को पढ़ने का, जो मेन रीजन है इकोनॉमी पढ़ने का, वो ये है कि भाई स्कारसिटी, इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड। मैं यहाँ पर तुम्हें लाना चाहता था, स्कारसिटी। स्कारसिटी यानी पता क्या होती है? अपनी नोटबुक खोलो प्लीज, अब सॉरी अपनी बुक खोलो, ओपन कर लो प्लीज। जो बोलूंगा लिखना, आपको नोट्स बनाने का है। जो बोलूंगा लिखना स्टार्टिंग से। चैप्टर नंबर की हेडिंग डालो, लिखो इंट्रोडक्शन ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। लिखा? लिखो लिखो, बता रहा हूँ बस वो करो। फ्रेश पेज लेने का, लिखो माइक्रो इकोनॉमिक्स, हेड डालो माइक्रो इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट, देन लिखो चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। लिखा? फिर लिखो व्हाट इज इकोनॉमी, व्हाट इज, आवाज आ रही है मेरी पीछे तक? लिखो व्हाट इज इकोनॉमी, सॉल्यूशन करो, सॉल्यूशन। एन इकोनॉमी इज अ सिस्टम, इकोनॉमी इज अ सिस्टम which provide which provide peoples the means to work and earn a living and earn a full stop। ठीक है, मैं नोट्स लिखवा रहा हूँ, काम आएंगे भाई आपको पढ़ने के लिए, ठीक है। फिर लिखो नेक्स्ट, सेकंड पॉइंट डाल लो, लिखो
प्रोसेस ऑफ एन इकोनॉमी, प्रोसेस ऑफ एन इकोनॉमी, फिर उसके नीचे ऐसे एरो डालना। देखो कैसे एरो डालना है, आपको ऐसे एरो डालना है ना, जैसे आपने लिख दिया यहाँ पर, ये लाइन लिख दिया कुछ भी, फिर आपको जैसे आपने ये पेपर है, ठीक है, इट इज योर पेज, आपने पहला कुछ लिखा होगा, फिर आपने सॉल्यूशन लिखा उसका, ठीक है, फिर आप सेकंड लिखोगे ना, सेकंड जो आप लिखोगे, फिर आप उसके नीचे ऐसे एरो डालना, ऐसे एरो में लिखना, ठीक है, लिखो प्रोसेस ऑफ एन इकोनॉमी, प्रोसेस ऑफ एन इकोनॉमी। फर्स्ट, इकोनॉमी द सिस्टम, economy the system which provide, economy the system which provide living to the people, living to the people for fulfill the necessaries, for fulfill the necessaries। अब डालना पॉइंट, यानी नेविगेशन करके 1 2 3 डालना, ठीक है। फर्स्ट इज प्रोडक्शन, सेकंड इज कंजम्पशन, थर्ड इज इन्वेस्टमेंट, और ब्रैकेट में लिखना कैपिटल फॉर्मेशन, कैपिटल फॉर्मेशन। इतना लिखा सबने। थर्ड पॉइंट लिखना, थर्ड पॉइंट डालो नीचे, वाई स्टडी इकोनॉमी, थर्ड पॉइंट डाला, वाई स्टडी इकोनॉमी, क्वेश्चन मार्क डालना, लिखना सॉल्यूशन, और ब्रैकेट में लिखो 2 मार्क्स, 2 मार्क्स। बच्चों के मन में डाउट आया होगा आप लोगों के मन में, सर चैप्टर ही 1 नंबर का, 2 नंबर क्यों लिख रहे हैं? 2 नंबर इसलिए लिखवा रहा हूँ, 1 नंबर एमसीक्यू के लिए और 1 नंबर रिटर्न आ जाए तो उसके लिए, समझ गए? लिखो 2 मार्क्स, सॉल्यूशन डालो नीचे, सॉल्यूशन डालो नीचे, लिखो, डालो सॉल्यूशन, लिखो इकोनॉमी। अब ये कैसे क्वेश्चन कह रहा है कि वाई इकोनॉमी को क्यों अपन स्टडी करते हैं, तो लिखना द स्टडी ऑफ इकोनॉमी, द स्टडी ऑफ इकोनॉमी बिकॉज it enable us to understand, because it enable us to understand different aspect of an the economy, different aspect of the economy. However, the main reason of economy, however, the main reason of economy, the main reason of economy, study of economy can simplify economy। अब मैंने क्या लिखवाया, however of economy, for economy, और economy ये काटो, लिखो however the main reason of economy, study the economics, study the economics can be simplified to scarcity, और scarcity को बॉक्स बना लेना, बना लिया, ठीक है। बस अब यहीं तक रुक जाओ, क्योंकि इससे आगे मैंने पढ़ाया नहीं, पढ़ाऊंगा। अब स्कारसिटी का मतलब पता क्या होता है, पता होना चाहिए आपको। लिखो, जहां आपने स्कारसिटी लिखा ना, वहां बॉक्स बना के ऊपर लिखना, साइड में लिखना या ब्रैकेट में लिखना, स्कारसिटी मतलब होता है सर कमी, सर कमी। स्कारसिटी का मतलब होता है कमी, ये कौमी नहीं है सर, कमी ऐसे लिख लो, कमी, कमी यानी मतलब होता है सर स्कारसिटी। अब क्या लिखा, अब यहां से पढ़ना चालू करते हैं। वी ऑल नो ह्यूमन वांट्स आर मोर, क्या लिखा है सर, एक मिनट, पतला हो जा, अब लिखो, और लिखो मतलब सुनो, हम सब जानते, हमें पता है ना भाई कि ह्यूमन वांट्स, हमें पता है
हमें पता है ह्यूमन वांट्स आर मोर देन द अवेलेबल रिसोर्सेज, सो देयर इज नीड allocate these scarce resources are satisfied a never ending human wants. Hence economy is a concern with the resources under the condition of scarcity. मैं समझ सकता हूँ, आप नहीं समझे, मैं समझाता हूँ। देखो सुनो, इकोनॉमी यानी समझ गए, मीन्स टू वर्क करना लिविंग, ठीक है। तीन चीजें होती हैं, प्रोडक्शन, कंजम्पशन एंड कैपिटल फॉर्मेशन, या जिसको अपन क्या कहते हैं, इन्वेस्टमेंट हो गया। स्कार्सिटी यानी मतलब होता है कमी। अब हमारी वांट्स जो है, हमारी जरूरत है सर बहुत ज्यादा। मैं चाहता हूँ कि भाई मैं गाड़ी भी खरीद लूँ, मैं चाहता हूँ मैं बंगला भी खरीद लूँ, मैं चाहता हूँ भाई मैं शादी भी कर लूँ, मैं चाहता हूँ मैं ये भी, मैं सब चीज कर लूँ। बट मेरे पास भाई पैसे हैं, मेरे घर वालों ने दिया लेट्स से 1 लाख रुपए। 1 लाख रुपए में क्या क्या कर लूंगा? मेरे घर वालों ने दिया भाई 1 लाख रुपए, 1 लाख रुपए में अपनी शादी कर लूंगा, गाड़ी खरीद लूंगा, बंगलो ले लूंगा। ऑब्वियसली बात है यार, इट इज नॉट पॉसिबल। तो आपने चीज नोटिस कराया होगा कि भाई आवर वॉन्ट्स आर अनलिमिटेड। आवर वॉन्ट्स आर, मेरी जरूरतें ज्यादा हैं, लिमिटेड नहीं है, अनलिमिटेड है। बट हमारे पास जो रिसोर्सेज है ना, वो सर लिमिटेड है। वो सर हमारे रिसोर्सेज लिमिटेड है। मेरे को 1 लाख रुपए ही तो मिले लिमिटेड। अब 1 लाख रुपए में क्या क्या कर लूंगा? अगर 1 लाख रुपए नहीं मिले होते, मेरे को 10 लाख मिले होते, हाँ तब भी मैं सोचता कुछ आगेगा। बट मेरे पे ही यहाँ पर देख सकते हो आप, यहाँ पर रिसोर्सेज ही लिमिटेड है। तो मैं कैसे अपने वांट्स को सेटिस्फाई करूं? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? रिसोर्सेज आर, क्वेश्चन यहाँ से बनता है, इंपॉर्टेंट, मार्क करो, लिखो इंपॉर्टेंट। बुक है, बुक स्टिकी नोट्स हैं ऐसे, हाँ बोलो लिखो। स्कार्सिटी इंपॉर्टेंट, समझ गए? पेश कर दो वहीं पर बुक के अंदर में ही, ठीक है। अब लिखो, मैं लिख पा रहा हूँ, लिखो स्कार्सिटी। लिख दिया ना आपने कमी वहां पर, ठीक है। तो लिखो द रिसोर्सेज आर लिमिटेड। द रिसोर्सेज आर स्कार्सिटी लिखा ना आपने, उसके जो बगल में आपने कमी लिखा है उसको एरो डाल के नीचे लिखो। स्कार्सिटी लिखा है उसके नीचे ही लिखो, नीचे ही द रिसोर्सेज आर लिमिटेड एंड ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड। एंड ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड, ठीक है। अब ये एमसीक्यू बनता है, लिख के रखना, 1 मार्क। एमसीक्यू लिखो, एमसीक्यू 1 मार्क, एमसीक्यू 1 मार्क। मैंने अभी आपको पढ़ाया ना, स्कार्सिटी मतलब होता है कमी। कमी यानी मेरे पे चीज जो अवेलेबल है ना, चलता क्यों नहीं रे? बंद करना पड़ेगा मेरे को, 2 मिनट का वेट दो। लेट वी स्टार्ट। ओके, अब मैंने आपको अभी पढ़ाया ना वही सेम। स्कार्सिटी मतलब क्या होता है? कमी। कमी या कमी इंग्लिश में जैसा मर्जी लिख सकते हो। स्कार्सिटी रेफर्स टू स्कार्सिटी रेफर्स टू अ लिमिटेशन ऑफ सप्लाई, किस चीज की? डिमांड एंड द कमोडिटी। डिमांड द कमोडिटी, वही कह रहा है। अच्छा मैं आपको छोटा सा टॉपिक, अच्छा तो डिमांड के अंदर आएगा, समझाने वाली बात नहीं है। अब इसके अंदर स्कार्सिटी के अंदर लिखा क्या है, इसकी डेफिनेशन देखो। क्या है भाई? स्कार्सिटी रेफर्स टू लिमिटेशन ऑफ सप्लाई। सप्लाई यानी होता है सर, सप्लाई यानी होता है सप्लाई करना। मैंने तुम्हें कुछ दिया है सप्लाई, अभी तो ये समझो फिलहाल, इट्स का अलग चैप्टर है, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, डिमांड सप्लाई में। इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर एंड डिमांड इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। अब थोड़ा सा टॉपिक समझाता हूँ, छोटा सा समझाऊंगा, छोटा सा, आपको मजा आएगा। वाई क्यों होता है मेरे साथ ये, समझना इधर।
सर एक सर एक है ना, किसका एग्जाम्पल दूं? एक दुकानदार का देता हूँ। सर एक ना शॉपकीपर है, एक दुकानदार है। वो ना गुड बनाता है, सर सामान बनाता है। सामान में बनाता है वो चप्पल। जब आपकी मम्मी आपको मारती है ना, जब आप काम नहीं करते, पानी के बोतल नहीं भरते, जब आप चाय नहीं बनाते, तब आपको लगती है चप्पल। तो एक शॉपकीपर चप्पल बनाता है। राइटिंग को नजरअंदाज करो, समझो कॉन्सेप्ट पे, फोकस द कंसेप्ट। चप्पल बनाता है भाई वो, कम से कम 1 लाख चप्पल बनाता होगा। और वो बेचता है, वो सर सेल करता है, सेल करता है, लेट से 50,000 की। यार राइटिंग को कैसे संभालूं मैं, ये राइटिंग बड़ी बेकार आती है। मेरी राइटिंग बहुत बेकार आती है भाई। एक शॉपकीपर है, ठीक है, वो सर प्रोडक्शन करता है। अब मेरी बात सुनना, हम ना कुछ शब्दों को यूज करेंगे जो कि इकोनॉमिक्स वाले हैं। प्रोडक्शन, कंजम्पशन। प्रोडक्शन यानी मतलब होता है मैं कोई चीज बना रहा हूँ, तो मैं कुछ चीज प्रोडक्ट कर रहा हूँ। मैं पेन बना रहा हूँ, तो इट इज अ प्रोडक्शन। मैं 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 नोटबुक बना रहा हूँ, इट इज अ प्रोडक्शन। ठीक है, प्रोडक्शन। और कंजम्पशन यानी होता है मैं कंज्यूम कर रहा हूँ। कस्टमर और कंज्यूमर अलग चीज है भाई। लोग सोचते हैं इट इज अ कस्टमर एंड कंजम्पशन इज वन थिंग। कस्टमर यानी होता है खरीदार, कंजम्पशन यानी होता है वही खरीदार, बस वो खा लेता है, इट इज अ कंजम्पशन। बराबर। तो इट इज अ डिफरेंट थिंग भाई, मैं समझा रहा हूँ तुम्हें। कंजम्पशन एंड कंज्यूमर, इट इज अ डिफरेंट थिंग। अब सर कस्टमर, कंज्यूमर, कंजम्पशन, दो हजार। कस्टमर यानी दुकानदार, ओ सॉरी, खरीदार। कंज्यूमर यानी वही चीज वो टेक कर रहा है, इट इज अ कंजम्पशन। तो वो क्या कर रहा है, वो भाई प्रोडक्शन कर रहा है। ठीक है, मैंने भी एक आपको एग्जांपल दिया किस चीज का प्रोडक्शन कर रहा है सर, वो स्लीपर। चप्पल को स्लीपर ही तो बोलते हैं, स्लीपर बना रहा है भाई वो। 1 लाख स्लीपर बना रहा है वो, कम से कम 1 लाख। तो प्रोडक्शन कितना कर रहा है, 1 लाख का। ठीक है, यानी यानी मैं क्या कह सकता हूँ, मैं कह सकता हूँ भाई कि वो सप्लाई जो कर रहा है, वो 1 लाख की सप्लाई कर रहा है। बराबर, बराबर। सप्लाई 1 लाख की कर रहा है, 1 लाख की। ठीक है, और एक आता है भाई राजू। एक आता है राजू, नहीं लेते हैं एग्जाम्पल। एक सर राजू आता है। अब आता है राजू। राजू कौन है सर, राजू कौन है? राजू है कंज्यूमर, जो क्या कर रहा है, कंज्यूम कर रहा है। दिख रहा है, ओ सॉरी, दिख रहा है, कंज्यूमर। इसको मैं ऐसे करके यहाँ ले आता हूँ। ठीक है, कंज्यूमर कौन, राजू, जो खरीद रहा है। अब राजू आया भागा भागा, कह रहा है शॉपकीपर, शॉपकीपर मेरे को ना गुड्स चाहिए, तेरी चप्पल चाहिए। उसने बोला कितने की लेगा? कह रहा है कि भाई तूने कितना बना रखा है? प्रोड्यूसर कहता है मतलब शॉपकीपर कहता है कि भाई मैं तो 1 लाख प्रोडक्शन कर रखा है। तो कंज्यूमर कहता है भाई 1 लाख छोड़, तू मेरे को ना 50,000 दे दे, 50,000 तू मेरे को दे दे। अब सप्लाई कितने की कर रहा है, 56 की। और कंज्यूमर की डिमांड कितनी है सर, डिमांड यानी वो चाहता है। कंज्यूमर की डिमांड कितनी है सर, 50,000 की। समझ रहे हो? मैं यहाँ पर सर कुछ चीजों का इस्तेमाल कर रहा हूँ आपको समझाने के लिए। सप्लाई, डिमांड। सप्लाई यानी वो कितनी चीज बना रहा है मतलब कितनी चीज दे रहा है। ये समझो भी, तो फिलहाल यही समझोगे क्योंकि आपने चैप्टर करा नहीं, डिमांड सप्लाई का नाम मैंने कराया। तो अभी फिलहाल ये समझो, फिर आपको समझ आएगा। अच्छा वो वंश भाई ने वो टॉपिक कराया था, वो पता लगा भाई सप्लाई आती है। अब ये समझो, सप्लाई यानी मैं जो चीज दे रहा हूँ,
मैं चीज दे रहा हूँ, इट इज अ सप्लाई। डिमांड जो सामने वाली बंदा मांग रहा है। अच्छा, एक फनी एग्जांपल दूं। आपके पापा ने ना, आपके पापा ने आपको भाई लेट से 10,000 दे दिए, जा बेटा ऐश कर। 10,000 दे दिए, जा बेटा उड़ा। आपकी गर्लफ्रेंड है लेट से, माना भाई नहीं है, है, अरे शर्माने वाली, को बोलो है तो है, नहीं है तो नहीं है। शर्माने वाली क्या बात है भाई, है गर्लफ्रेंड, गर्लफ्रेंड है, बॉयफ्रेंड है ना। भाई देख, पकड़ा गया बेटे, तेरे घर में फोन जाएगा, गर्लफ्रेंड गर्लफ्रेंड करता है, पढ़ाई नहीं करता लड़के। चल कोई बात नहीं। एग्जाम्पल नाम बोल भाई। विनोद। विनोद ने भाई, विनोद के घर वालों ने ऐसे 10,000 दिए। अच्छा, 10,000 दिए, दे दिए सर 10,000 रुपये, क्या करूंगा 10,000 का। अपनी गाय गर्लफ्रेंड को घुमाने गया है। ओई, ओए बारे गंदी सोच क्या रहा हो, देख रहे हो भाई, प्लीज हाथ जुड़वा ले। तू वो खुद तो पिटेगा पिटेगा, साथ में मेरे को भी पिटवाएगा। भाई विनोद भाई को घर वालों ने 10,000 रुपये दिए, बोला जा घूम ले कहीं भी जाके, मस्त एकदम ऐश कर गर्लफ्रेंड के साथ। ठीक है भाई, अपनी गर्लफ्रेंड को ले गया भाई, कहीं दुकान पे ले गया होगा, ले गया अपनी गर्लफ्रेंड को अपनी दुकान पर। नहीं दुकान पर, आई मीन टू से शॉपकीपर की दुकान पर। शॉपकीपर का नामकरण कर देते हैं भाई हम, मजा आएगा। ठीक है, शॉपकीपर का नामकरण कर देते हैं, हम लिख देते हैं विज्जू। ना ना ना, हम लिखते हैं, हम लिखते हैं शॉपकीपर का नाम रा, क्या लिखूं, रमेश। ठीक है, तो भाई ये रमेश की दुकान पे गए कि भाई मैं अपनी गर्लफ्रेंड को लाया हूँ, जरा चप्पल दिखाओ उसके नाप की, साइज की मतलब। और सप्लाई कितने की करी होगी, सप्लाई कितने की, 1 लाख की तो उसने सप्लाई कर दी, ले जा ले जा ले जा, बराबर है। उसकी डिमांड कितनी थी, उसकी तो एक ही डिमांड थी ना भाई। तो उसने, अब उसकी डिमांड तो थी एक, अब वो बात अलग है, वो 2-3 ले गया गर्लफ्रेंड के शौक के लिए, वो अलग बात है। तो उसकी डिमांड एक थी, सप्लाई कितनी, 1 लाख, डिमांड कितनी एक। तो अब उसने कंजम्पशन कितना किया, यानी कितना उसने कंज्यूम किया। सर उसने एक चप्पल ही तो कंज्यूम करी। समझ रहे हो मैं क्या, समझो, फील करो। एग्जाम्पल में, मैं तुम्हारी भाभी को, आई मीन टू से तुम्हारे, छोड़ो, मैं गया अपनी फ्रेंड को घुमाने, भाई मेरा दोस्त है फ्रेंड लड़का, वो बात अलग है, लड़कियों में भी इंटरेस्ट है भाई, लड़के को गया घुमाने। अभी कह देंगे भाई सर आपका लड़के लड़कों में इंटरेस्ट है क्या, जो अपने फ्रेंड लड़कियों को गया चप्पल दिलाना। भाई माफ करो, राम गया या राजू गया अपनी गर्लफ्रेंड को चप्पल दिलाने, सप्लायर ने 1 लाख की सप्लाई कर दी, उसको चाहिए एक थी, इट इज अ डिमांड, बस ये समझो। तुम भाई मुझे पिटवाओगे कसम से, कॉन्सेप्ट समझ गए ना। तो वही कह रहा है सर, स्कार सिटी का मतलब वही है सर, ज्यादा भावनाओं में बह जाऊंगा आपके साथ साथ, और इतना बह जाऊंगा तो भाई मुझे कोई, डूब जाऊंगा मैं, फिर निकालने भी नहीं आएगा भाई मेरे को कोई समुद्र में से। लिमिटेशन कितना, सर यानी सप्लाई, भाई देखो सप्लाई है कम, रिसोर्सेज सप्लाई कम हो रहे हैं, ठीक है, और हम लोगों की ह्यूमन वांट्स द डिमांड, डिमांड ज्यादा है। तो अब लिखो अपनी नोटबुक में, चौथा आई कौन सा पॉइंट था, 5th पॉइंट लिखो, 4th है लिखो, स्कार सिटी मीन्स, 5th पॉइंट, स्कार सिटी मीन्स, scarcity refers to the limitation of supply, ब्रैकेट में डालना, रिसोर्सेज आर अनलिमिटेड, सॉरी सॉरी रिसोर्सेज आर लिमिटेड, scarcity refers to limitation of supply, ब्रैकेट में डालना, रिसोर्सेज आर लिमिटेड in the relation to demand for a commodity, in the relation of demand, in the relation to demand for a commodity, for a, for a commodity, लिख लिया। अब कमोडिटी के ब्रैकेट में क्या लिखोगे, ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड, ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड। तो टाइम बताओ कितना हो रहा है, टाइम 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 सर, सर टाइम तो 7:45 हो गए। कोई बात नहीं भाई, आज तो हमने यहाँ तक करना स्कार सिटी के अंदर, ये जो लेक्चर नंबर 1। होमवर्क लिखो जल्दी,
यहाँ तक करा मैंने, लाइन डाल दिया ना, मेरे को पता लग गया। प्लीज होम होमवर्क लिखो। नोटबुक बनाई अलग होमवर्क के लिए, कि उसमें ही पता लग रहा है भाई, चालू उसमें ही कम हो रहा है। लिखो होमवर्क लिखो, बता रहा हूँ, रुक जाओ सबर करो। अभी तो मैंने मेन तुम्हें पढ़ाया ही नहीं कुछ, अभी तो बहुत कुछ है बाकी। कुछ तो होगा होमवर्क में। पढ़ाया नहीं राज्य मैंने। अच्छा मैं एक चीज क्लियर करता हूँ, एक चीज क्लियर करता हूँ मैं। हम आज जितना हमने पढ़ा आज, मस्त एकदम हमने बुक से पढ़ा। ठीक है, आज बुक की हमने रीडिंग करी। ठीक है, कल से, आई मीन टू से द प्रीवियस नेक्स्ट क्लास, अब कब होगी, एक दिन बाद होगी ना, ऑल्टरनेट डेज पे। अब हम पढ़ेंगे भाई, ये देखो पीपीटी है। ठीक है, अब अपन पढ़ेंगे इस पीपीटी में से। ठीक है, इस पीपीटी में से पढ़ेंगे, एंड देन, ठीक है, पीपीटी से पढ़ेंगे मस्त एकदम। फिर पीपीटी से पढ़ाया, फिर मैं आपको रीडिंग करा दूंगा एक बार बुक की, जिसने यहाँ से मैंने टॉपिक कंप्लीट करा दिया। फिर मैंने आपको ये जो है यहाँ से, जैसे एग्जांपल मैंने आपको पढ़ाया स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेज, प्रॉब्लम क्या है। ठीक है, फिर मैंने आपको इसमें से पढ़ा दिया, बुक में से, समझ गए। पहले पहले पीपीटी में से पढ़ा दिया मैंने कि सर पॉजिटिव नॉर्मेटिव का या स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेज, फिर मैंने वहाँ से पढ़ा दिया, समझ गए। तो हाँ, ऐसे पढ़ेंगे। अभी तो होमवर्क फिलहाल कुछ नहीं है, अब मैं दूंगा जरूर, लिखो। आपको पता है इकोनॉमिक्स और बिजनेस स्टडीज केस स्टडी आती है। लिखो लिखो लिखो, केस स्टडी लिखो लिखो। फंसो मत, दो क्वेश्चन दूंगा, एक डायरेक्ट एक केस स्टडी लिखो। केस स्टडी नहीं दूं? क्यों? क्यों? होमवर्क और दिया है मैंने भैया, कम का एक ही क्वेश्चन दिया है तुम्हें, अकाउंटिंग क्वेश्चन का। तो क्या हो गया, करो, होमवर्क दे रहा हूँ, लिखो। चलो एमसीक्यू दे रहा हूँ, ठीक है, केस स्टडी एमसीक्यू लिखो। एमसीक्यू दे रहा हूँ, होमवर्क। रुको ना जरा, रुको रुको। यार ये तो मैंने पढ़ा ही नहीं ना आपको। रुक जाओ, दूंगा तो मैं जरूर भाई। हंस के मत देखो, मिल नहीं रहा क्वेश्चन, दूंगा जरूर होमवर्क। एक दूंगा, पर दूंगा जरूर। मिल गया, लिखो। आए देखो, मिल गया ना। अच्छा प्रॉब्लम है यार ये तो। लिखो एक्सप्लेन, लिखो लिखो लिखो। एक्सप्लेन द मीनिंग, ना, एक्सप्लेन व्हाई वी स्टडी ऑफ इकोनॉमिक्स, एक्सप्लेन व्हाई वी स्टडी इकोनॉमिक्स, फुल स्टॉप। लिखो 3 मार्क्स। लिखो लिखो अभी देखो दिखाया ना मैंने, अभी 3 मार्क्स का क्वेश्चन आया है। लिखो 3 मार्क्स, लिखो 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 लिखो। एक क्वेश्चन आएगा इसमें से, एक नंबर का क्वेश्चन नहीं आएगा, एक क्वेश्चन आएगा। ठीक है, एमसीक्यू भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, मेरा फर्ज है तुम्हें कराना। लिखो, लिख लिया, पहला नंबर क्वेश्चन मैंने 3 नंबर का लिख लिया। अब हालांकि मैंने आपको टॉपिक नहीं पढ़ाया प्रॉब्लम्स ऑफ इकोनॉमिक, वो पढ़ाऊंगा आपको नेक्स्ट क्लास में, यानी प्रीवियस नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन लिखो, एमसीक्यू दे रहा हूं मैं, लिखो। स्कार्सिटी मीन्स, स्कार्सिटी मीन्स, ऑप्शन ए लिमिटेड रिसोर्सेस, अनलिमिटेड ह्यूमन वांट्स। ऑप्शन नंबर 2 अनलिमिटेड रिसोर्सेस, लिमिटेड ह्यूमन वांट्स। ऑप्शन नंबर सी सप्लाई इज मोर, डिमांड इज लेस।
ऑप्शन नंबर डी लिखो, सप्लाई इज मोर डिमांड इज लेस। ऑप्शन नंबर डी लिखो, बोथ ए एंड सी, बोथ ए एंड सी। सो थैंक यू टू ऑल। आपने भाई ठीक है अच्छे से किया, बहुत अच्छे से किया आज आपने। इट इज लेक्चर नंबर 1, ठीक है, वाईटी पर भी अवेलेबल है, आप देख सकते हो। ठीक है, मैं इसको भी पोस्ट करवा दूंगा थ्रू वाईटी पे, डेमो लेक्चर बन करके पॉइंट करा दूंगा। ठीक है, अच्छा एक डाउट था, बच्चों को डाउट था बिजनेस के अंदर। ठीक है, एक डाउट भी क्लियर कर रहा हूँ, बैठे रहो 2 मिनट प्लीज, बैठा रहो। एक डाउट था थोड़ा सा कर रहा हूँ मैं, जो मैंने आपको पढ़ाया आज, वो मैंने देखो कब पढ़ाया था आपको, इकोनॉमी एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी पढ़ा था, कॉन्सेप्ट ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स, ह्यूमन एक्टिविटीज नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। ठीक है, अब ये चीज अलग है, वो चीज अलग है, बस रिलेट करो, डिफरेंट इस थिंग। ठीक है, डेमो लेक्चर 1 वाईटी पर अवेलेबल नहीं है, नहीं है अवेलेबल, कोई बात नहीं, वाईटी पर इसको जो हमने लेक्चर लिया होगा उसको डाल देंगे। और डेमो लेक्चर 1 आने, कमेंट पढ़ लेता हूँ क्या लिखा भाई। हर्ष श्रीवास्तव सर, क्या लिखा रखा भाई, एक मिनट को हर्ष श्रीवास्तव का देखता हूँ मैं। हर्ष श्रीवास्तव आएगा, वाईटी पर अवेलेबल नहीं है आपके दोनों लेक्चर, अकाउंट्स के और बीएसटी के। हर्ष श्रीवास्तव कह रहा है आपके सर वाईटी पे अवेलेबल नहीं है बीएसटी और अकाउंट्स का लेक्चर, डेमो लेक्चर। मेरा दोस्त भी डेमो लेक्चर देखने की कह रहा है, अवेलेबल कर देंगे, कोई बात नहीं भाई। ठीक है, थिंक लेस डू मोर, तो यहीं से लिखा है भाई, थिंक लेस डू मोर, यहीं से आपका आज का क्लास होता है खत्म। ठीक है, जोर से बोलो, जय माता दी हर हर